हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसमें ग्रुप सी के लिए, जिसमें पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ITI और एक वैकेंसी स्टाफ नर्स की भी है, तो ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से हम एक नज़र इस टेबल पर डाल लेते हैं कि किस डिप्लोमा वालों के लिए किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी हैं, ITI के लिए किसके लिए वैकेंसी हैं। तो डिप्लोमा की सबसे पहले डिप्लोमा ट्रेनी में मैकेनिकल की वैकेंसी है, 52 है टोटल। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में 27 है और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल में 7 वैकेंसी हैं। इसी तरह से ITI ट्रेनी मशीनिस्ट की 16 है, ITI ट्रेनी टर्नर की 16 हैं और स्टाफ नर्स की भी एक वैकेंसी। इस तरह से टोटल अगर हम देखें तो 119 वैकेंसी हैं। अलग अलग अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें, SC ST OBC EWS UR, तो वो भी दिया हुआ है। जैसे डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल में तो 52 को अलग अलग भी इसमें बांट कर दिखाया गया है। तो आप इस PDF को देख लेंगे तो इस टेबल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये टेबल दूसरी एक दी है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्या पे स्केल रहेगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से या सिविल से, तो सभी में पूरा 3 इयर्स जो फुल टाइम डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए संबंधित ब्रांच में, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे सिविल में, और 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसकी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 23,910 बेसिक से स्टार्ट होगा और 85,570 तक जाता है। इसके अलावा अपर एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 29 साल है, OBC के लिए 32 साल और SC ST के लिए 34 यानी 34 ईयर्स है। इसके बाद बाकी और ये भी लिखा है कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, बेंगलोर में या मैसूर में आपकी हो सकती है। इसको भी आप टेबल को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह से ITI टर्नर या मशीनिस्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास 60% होना चाहिए संबंधित ट्रेड में ITI आपने किया हो। 16,900 से 60,650 तक ये इनका स्केल है बेसिक पे, जो आपका स्टार्ट होगा जब आप रेगुलर हो जाएंगे। इसी तरह से स्टाफ नर्स का भी आप देख सकते हैं, अगर कोई परिचित का हो, BSc नर्सिंग किया हो 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, वो 18,780 से बेसिक स्टार्ट होगा और जो कि 67,390 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। इसमें अपर एज लिमिट भी दिया है और सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं इस जो PDF है इसको जो पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 60% में फर्स्ट क्लास वो मानेंगे, 60% मार्क्स आपके जरूर होना चाहिए। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे। जब ट्रेनिंग पीरियड आपका पूरा हो जाएगा तो 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उसके बाद 2 साल के लिए पहले साल आपको 17,000 प्रति माह मिलेंगे और सेकेंड ईयर आपको 19,500 प्रति माह मिलेंगे। और जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण आप कर लेंगे, तो वेज ग्रुप S1 में आपको पोस्टिंग दे देंगे। 23,910 से बेसिक स्टार्ट होगा। इसमें DA और जो HRA सब जुड़ते हैं तो अच्छा खासा वेतन बनता है। मतलब फुल टाइम एक तरीके से आपको पूर्ण उसमें कर दिया जाएगा। आप जब पूरा ये कर लेंगे ट्रेनिंग पीरियड और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है उसको पूरा करने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। ITI ट्रेनिंग के लिए भी वही चीज़ है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसी तरह से स्टाफ नर्स के लिए है। अब असेसमेंट की बात करें कि कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज, जो सब्जेक्ट या आपकी जो ट्रेड से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो पूरे ऑल इंडिया में 4 ये बड़े जो शहर हैं उनमें होगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में। तो आप अपने हिसाब से टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं। जो भी आपको एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके लिए कट ऑफ जो है वो आपको 18/10/2023 के हिसाब से आपको मानना है। कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है जो सारी अहर्ताओं को पूरा करता हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो उसमें कितनी फीस लगना है। तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 200 रुपये पे करना है। यदि कोई SC ST या PWD का स्टूडेंट है तो उसको कोई भी फीस नहीं लगना है, यानी 0 फीस उसके इसमें उसके लिए रहेगी। तो इसमें आपको जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद पे एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन करके आप ऑनलाइन 200 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर SC
SC ST PWD की हैं तो कोई फीस आपको नहीं देना है। अंतिम तिथि की बात करें तो 18/10/2023 को अंतिम तिथि है। अप्लाई करने के लिए आप www.bemelindia.in पर जाना है और वहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर के अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले सब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जनरेट कर लीजिए, सारा ईमेल आईडी और सारे देखिए डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या आपको लगना है, और एक टेबल मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें पहले से ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उनका साइज जो डॉक्यूमेंट का है वो 100 KB, जैसे फोटोग्राफ आपकी रिसेंट होना चाहिए 100 KB में, सिग्नेचर 50 KB तक, तो ये सारी PDF में होगा कि किस में होगा, ये सारा दिया हुआ है। इसी हिसाब से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए इस PDF को अच्छे से देख करके। तो ये पूर्ण जानकारी हो गई। अब वेबसाइट को विजिट करके जो मैंने आपसे बताया है उस पर आप जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के पहले इस PDF को एक बार फिर से जरूर सारी चीज़ों को पढ़कर समझ लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही फिर ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो शुभकामनाओं सहित मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।